जय गुरुदेव। आज हम एक नई पुस्तक को पढ़ेंगे, मैं क्या हूँ, जिसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह बहुत ही सुंदर है, जिससे हम अपने आप को जानेंगे कि वास्तव में मैं हूँ क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले अध्याय से। मैं क्या हूँ। कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा देश स्थान है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है, और कितनी शक्ति है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्मस्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्मस्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे। मैं प्राण नहीं हूँ, फिर भूख प्यास मुझे कैसी। मैं चित्त नहीं हूँ, फिर मुझे शोक मोह कैसे। मैं कर्ता नहीं हूँ, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे। जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है, चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए। आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ, और यही आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपनी निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्ण हो, सो नहीं। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वह अपने आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है। मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं। तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है और कीड़े पड़ जाते हैं। देह वही है ज्यों ही त्यों, पर शरीर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर यह है कि मैं आत्मा हूँ। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांतः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कई ऐसा विरोध कर रहे हैं कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप में से जैसे स्वर्ग साधारण को स्वीकार है, वैसे ही
व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही हैं, शरीर के हानि लाभ ही उनके हानि लाभ है। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संसाधन और संभाषण करता है और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है, शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। शरीर आत्मा का मंदिर है, उसकी स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। आत्मा शरीर से पृथक है, शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक है। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती है, 10 इंद्रियां और 11 मन। यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्रियां ही आकांक्षा है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रौब, दाब, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती है तो मनुष्य उसकी किसी भी प्रकार से तृप्त करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। शरीर भाव में जागृतः करने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे तो भी उस पशुवत जीवन में निरर्थकता की ही सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाए तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे भूख और कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते हैं और ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ ऐसे तत्व हैं कि कितना ही अधिक से अधिक भोग क्यों न मिले वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उतनी ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दुनी रात चौगुनी होती चलती है। इन भोगों में जितना सुख मिलता है उससे अनेक गुना दुख भी साथ ही साथ उत्पन्न होता चला आता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीटते ले जाता है। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मभाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कार्यों और कर्मों की ओर मुड़ जाती है जिससे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चारों ओर चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीति भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य यह है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे
हुए पुण्य कर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि यह पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा की आवाज़ सुनने वाले और उसी की आवाज़ पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को तत्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म की है। लोक और परलोक में आध्यात्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में है, शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता रहता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप शरीर समझते हैं वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत पाप रूप निष्कृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, प्रलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही चार दीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मनस्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उनकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता कि उसी के पेश और ऐशो आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्मभाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्मकल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता तथा प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय को एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। इस प्रकार शरीर भावी व्यक्तित्व का जीवन पाप की ओर, पशुवत की ओर चलता है और आत्मभावी व्यक्ति का जीवन प्रवाह पुण्य की ओर, देवत्व की ओर प्रभावित रहता है। यह सर्वविदित है कि इस लोक और प्रलोक में पाप का परिणाम दुखदायी और पुण्य का परिणाम सुखदायी होता है। अपने को आत्मा समझने वाले व्यक्तित्व सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह छोटी घटनाओं से आध्यात्मिक प्रभावित, उत्तेजित या अशांत नहीं होता। लाभ हानि, जीवन मरण, विरह विच्छेद, मान अपमान, लोभ क्रोध, काम भोग, राग द्वेष की कोई घटना उसे आध्यात्मिक क्षुभित नहीं रहती और ना करती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील संसार के
रहने वालों में नित्य का स्वाभाविक क्रम है। मनोवांछित वस्तु या स्थिति सदा प्राप्त नहीं होती। कालचक्र के परिवर्तन के साथ साथ अनिश्चित घटनाएं भी घटित होती रहती है। इसलिए उन परिवर्तनों को एक मनोरंजन की भांति ही देखा जाता है। किसी अनिश्चित स्थिति को सामने आया देखकर वह बेचैन नहीं होता। आत्मज्ञानी उन मानसिक कष्टों से सहज ही बचा रहता है जिनमें से शरीर भावी लोग सदा व्यतीत और बेचैन रहते हैं और कभी कभी तो अधिक उत्तेजित होकर आत्महत्या जैसे दुखद परिणाम उपस्थिति कर लेते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्म भाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया है और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया है। हमें कि मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का विचार करते रहने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। यह भाव जितना ही सुदृढ़ होता जाता है उतने ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पुण्य रूप होते जाते हैं। इस प्रकार पुस्तक में ऐसी ही समिधाएँ और साधनाएँ निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्मरूप को पहचानने और हृदयंगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वह सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। यह मेरे कपड़े हैं। मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण मात्र है। इससे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने यह किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह में बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह निकल ना सका। बेचारा फड़फड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। पर जो ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैं ही मुट्ठी बांध रखी है, क्यों न इसे छोड़ तो सही, जैसे ही उसने उसे छोड़ा कि अनाज ने बंदर को छोड़ दिया। काम क्रोधित हमें इसलिए सताते हैं कि इनकी दासता हम स्वीकार करते हैं। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था, परंतु जब उसने पीने में पानी को समझा और पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं शेर हूँ। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पन क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसी ही है। जिसने इसे जाना उसने उन सब दुख दरिद्रता से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वह हर घड़ी हाय हाय किया रहता था। जानने योग्य इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान हमने आपको जानना है। जिसने अपने को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, इथर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्वव्यापी विजयी मायान्वित कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जानने के लिए जाने कि मैं क्या हूँ। इस प्रश्न को अपने आप से पूछे और विचार, चिंतन तथा मनन पूर्वक इसका सही उत्तर प्राप्त करें। अपना ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित अहित को समझ सकते हैं।
वेश्यानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों को लाभदायक समझता है उनके लिए ललायित रहता है। वे लाभ आत्मरूपता होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होने लगते हैं और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है उससे आत्मप्रायण का रस आने लगता है। आत्म साधन के पथ पर अग्रसर होने वाले पथिक की भीतरी आंखें खुल जाती है और वह जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर निकल पड़ता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधना करने के तरीके ही बताए जाते हैं। खुमारी उतारना तो वह है जिस दशा में मनुष्य अपने रूप को भली भांति पहचान सके, जिस इलाज से सिर्फ हाथ पैर पटकना ही बंद होता है या आँखें ही सुर्खी ही मिटती हो, वह पूरा इलाज नहीं। यज्ञ तप दान व्रत अनुष्ठान जप आदि साधना लाभप्रद है, इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह वास्तविकता नहीं है। इससे पवित्रता बढ़ती है, सद्गुण की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है, किंतु वह चेतना प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक रूप जाना जा सकता है और सारा ब्रह्म जाल कट जाता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य साधकों को आत्मज्ञान की चेतना में जगह देने का है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुक्ति के लिए इससे बढ़कर सरल एवं निश्चित मार्ग हो ही नहीं सकता। जिसने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया, सद्गुण उसके दास हो जाते हैं और दुर्गुण का पता भी नहीं लगता कि वे कहाँ चले गए। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहाँ की पहले खड़े थे। इस उच्च शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा भार बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। वह सोचना है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था उससे अधिक चीज़ें मेरी है। अब वह और ऊंची चोटी पर चढ़ता है कि नहीं, मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं है। जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती है और अंत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह जहां तक दृष्टि फैला सकता है वहां तक अपनी सब चीज़ें देखता है। अब तक उसे एक बहन, 2 भाई, माँ बाप, 2 घोड़े, 10 नौकरों के पालन की चिंता थी। अब उसे हजारों गुने प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यही असंभव का प्रसार है। दूसरे शब्दों में इसी को असंभव का नाश कहते हैं। बात एक ही है, फर्क सिर्फ कहने सुनने का है। रबड़ के गुब्बारे जिनमें हवा भरकर बच्चे खेलते हैं आपने देखे होंगे। इनमें से एक लो और उसमें हवा भरो, जितनी हवा भरी जाएगी उतना ही वह बढ़ता जाएगा और फटने के अधिक निकट पहुंचता जाएगा। कुछ ही देर में उसमें इतनी हवा भर जाएगी कि वह गुब्बारे को फाड़कर अपने विराट रूप आकाश में भरे हुए महान वायु तत्व में मिल जाएगा। यही आत्मदर्शन प्रणाली है। आपको यह पुस्तक बताएगी कि आत्मस्वरूप को जानो और विस्तार करो। बस इतने से ही सूत्र में वह सब महान विज्ञान भरा हुआ है जिसमें इसके आधार पर विभिन्न अध्यात्म पथ बनाए गए हैं। वे सब इस सूत्र के बीज रूप में मौजूद हैं जो किसी भी सच्ची साधना से कहीं भी और किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को एक बार झांकी कर लेने वाला साधक फिर पीछे निकट लौट सकता है। प्यास के मारे जिसके प्राण सूख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सुरसरी का शीतल कूल छोड़कर क्या फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा जहाँ प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान
असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है। भगवान कहते हैं, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहाँ पहुँचने पर पीछे को पाँव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने पर वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुँच जाने पर भी क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार और इंद्रिया वासनाएं मनुष्य के अंदर के बाधक बनकर उसे दुख जाल में डाले हुए हैं। पाप और बंधन की यह मूल है। पतन इन्हीं के द्वारा होता है और क्रमशः इसी अध्यात्म पथों की विराट साधनाएं इन्हीं दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के चक्रव्यूह में है। अर्जुन रूपी मन को इसी महाभारत में प्रवृत्त होने का भगवान का उपदेश है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में आत्मदर्शन के लिए जिन सरल साधनों को बताया गया है, उनकी साधना करने से हम उस स्थान तक ऊंचे उठ सकते हैं जहां सांसारिक प्रवृत्तियां की पहुंच नहीं हो सकती। जब बुराई ना रहेगी तो जो शेष रह जाएगा वह भलाई ही होगी। इस प्रकार आत्मदर्शन का स्वाभाविक फल देवी संपत्ति को प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप का असंभव का आत्मात्मिक विस्तार होते होते रबड़ के थैले के समान बंधन टूट जाते हैं और आत्मा परमात्मा में जा मिलता है। इस भावार्थ को जानकर कई व्यक्ति निराश होंगे और कहेंगे, यह तो सन्यासियों का मार्ग है जो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं या परमार्थ साधना करना चाहते हैं। इसके लिए ही यह साधन उपयोगी हो सकता है। इसका लाभ केवल परलौकिक है, किंतु हमारे जीवन का सारा कार्यक्रम इहलौकिक द्रव्य उपार्जन, मनोरंजन आदि है। उसमें से थोड़ा समय परलौकिक कार्यों के लिए निकाल सकते हैं, परंतु अधिकांश जीवनचर्या हमारी सांसारिक कार्यों में निहित है। इसलिए अपने अधिकांश जीवन के कार्यक्रम में हम इसका क्या लाभ उठा सकेंगे? उपयुक्त शंका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी विचारधारा आज कुछ ऐसी उलझन में उलझ गई है कि लौकिक और परलौकिक स्वार्थों के दो विभाग करने पड़ते हैं। वास्तव में ऐसे कोई खंड नहीं हो सकते। जो लौकिक है वही परलौकिक है। दोनों एक दूसरे के इतने अधिक बंधे हुए हैं जैसे पेट और पीठ। फिर भी हम पूरी विचारधारा को उलटकर प्रस्तुत पुस्तक के कलेवर का ध्यान करते हुए नए सिरे से समझने की यहाँ आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ तो इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आत्मदर्शन व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने की सर्वश्रेष्ठ कला है। आत्मोन्नति के साथ ही सभी सांसारिक उन्नति रहती है। जिसके पास आत्मबल है, जिसके पास सब कुछ है और सारी सफलताएं उसके साथ है, नीचे है और उसके हाथ के नीचे है। साधारण और स्वाभाविक योग का सारा रहस्य इसमें छिपा हुआ है कि आदमी आत्मस्वरूप को जाने, अपने गौरव को पहचानने, अपने अधिकार की तलाश करे और अपने पिता की अतुलित संपत्ति पर अपना हक पेश करे। यह राजमार्ग है, सीधा, सच्चा और बिना जोखिम का है। यह मोटी बात हर किसी की समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी शक्ति और साधनों की कार्य क्षमता की जानकारी एवं अज्ञानता किसी भी काम की सफलता असफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उत्तम से उत्तम बुद्धि भी तब तक ठीक फैसला नहीं कर सकती जब तक उसे वस्तुओं का स्वरूप ठीक तौर से न मालूम हो जाए। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ये अविनाशी आत्माओं, आप तुच्छ नहीं महान हो। आपने किसी अस्वस्थता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हो। तुम्हारे बल का परावर नहीं। जिन साधनों को लेकर आप अवतरण हुए हो वे अचूक ब्रह्मशस्त्र है।
इनकी शक्ति अनेक इंद्रवजों से अधिक है। सफलता और आनंद आपका जन्मजात से अधिकार है। उठो, अपने आप को, साधनों और काम को भली प्रकार पहचानो तथा बुद्धिपूर्वक जुट जाओ। फिर देखो कैसे वह चीज़ें नहीं मिलती जिसे आप चाहते हो। आप कल्प वृक्ष हो, कामधेनु हो और सफलता की साक्षात मूर्ति हो। भय और निराश का एक क्षण भी आपकी पवित्र रचना में नहीं लगाया गया है। यह लो, अपना अधिकार संभालो। यह पुस्तक बताएगी कि आप शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन ईश्वर हो। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियाँ हैं वे आपके औजार हैं। इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो। आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती। मानसिक विकारों का कोई अस्तित्व नहीं। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक तरह से पहचान लो। फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। ब्रह्मरहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। यह कर्म कौशल योग है। गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। आप ऐसे ही कुशल योगी बनो। लौकिक और परलौकिक कार्यों में आप अपना उचित स्थान प्राप्त करते हुए सफलता प्राप्त कर सको और निरंतर विकास की ओर बढ़ते चलो। यही इस साधन का उद्देश्य है। ईश्वर आपको इसी पथ पर प्रसरित करे। जय गुरुदेव।